सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आज हम करेंगे। ठीक है, होता कैसे है, कैसे निकालते हैं। कोई भी एक लिंक पेयर मैकेनिज्म मैंने अगर आपको दे दिया, ठीक है, तो उसके बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आप ये सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप पहले की वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले की लेक्चर देखिए, क्योंकि एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के हिसाब से चलना पड़ता है। तुम पहले सीढ़ी से 8वें में जा नहीं सकते कभी। ठीक है, जाने की कोशिश आज तक कोई गया नहीं, इतने लंबे पाव किसी को दिए नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप चलो तो समझ में भी आएगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वही बताया था, लिंक पेयर एंड जॉइंट के बारे में तो मैं हर वीडियो में बोलता ही रहता हूँ, क्योंकि ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोरी ऑफ मशीन्स यही 3 शब्दों से बनी है। गायरोस्कोप, थियोरी ऑफ मशीन्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो तो अगला सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। बट ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें यही 3 वर्ड्स है, लिंक पेयर एंड जॉइंट। इनके बारे में हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड मैकेनिज्म क्या होता है। 4 वाले जो मैकेनिज्म होते हैं, देखो अभी दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थियोरी ऑफ मशीन हर एक क्लास में, तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस जो होती है उसे थोड़ा सा हम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं इतना ठीक है, हाँ ठीक है। थियोरी ऑफ मशीन, थियोरी ऑफ मशीन में वही हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काफ़ी दिन हो गए लिखा नहीं है, तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ने हमें पढ़ा था, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैकेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक कोई भी पूरे लिंक में, कोई भी पूरी चेन में एक लिंक जो फिक्स हो, ठीक है, कोई भी पूरी चेन में एक लिंक या एक से ज़्यादा लिंक कोई फिक्स हो और वो मोशन ट्रांसमिट कर रहा हो, ऐसे कोई सिस्टम बन रखा हो, तो उसे मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, उसे मैकेनिज्म कहा जाता है। 2 किस्म के मैकेनिज्म होते हैं, सिंपल मैकेनिज्म, एक तो जो हमारे चैप्टर का ही नाम है सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है, और एक होता है हमारा कंपाउंड मैकेनिज्म। ये होता है सिंपल मैकेनिज्म। क्या कौन सा मैकेनिज्म होता है, ये वो वाला मैकेनिज्म होता है जो 4 लिंक से डील करता है, 4 से कम और 4 लिंक से डील करता है। ये कौन सा वाला मैकेनिज्म होता है, लेस देन इक्वल टू 4 लिंक्स। ठीक है, और कंपाउंड मैकेनिज्म ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं, ग्रेटर देन 4, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से मान लो इसे। ठीक है, ये 5 लिंक्स से ज़्यादा, 4 और मोर लिंक्स, सॉरी 5 और मोर लिंक्स से ये डील करता है। कंपाउंड मैकेनिज्म जो होता है हमारा, ये बड़ी बड़ी मशीनों से डील करता है, मतलब ठीक है, बिग मशीन्स। बहुत आवाज़ें आ रही हैं आज तो। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, ये छोटी मशीन, नाम में ही सिंपल है तो सिंपल मैकेनिज्म ना, छोटी मशीन से डील करता है। कोई ज़्यादा इसे ज़्यादा मगजमारी नहीं लेनी होती, ये बस सिंपल मैकेनिज्म से डील करता है, क्योंकि इसे क्या बनाना होता है, अपना सिंपल कंपाउंड बनाना होता है। ठीक है, ये सिंपल मैकेनिज्म होता है जो 4 लिंक्स में ही डील करता है। लेस देन इक्वल टू 4, 4 एंड लेस देन इक्वल टू 4 मैकेनिज्म से ये डील करता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो डस्टर है ना, इसने आधा दिमाग तो इसने ही खराब कर रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यार, ये इससे ना उतना सही इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से इसे इरेज करने के लिए यहाँ से इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें साफ़ सुथरी जगह चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले, ध्यान से देखना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम माने क्या होता है, नाम से ही क्या समझते हो, फ्रीडम माने आज़ादी। फ्रीडम माने क्या होता है, आज़ादी ना, यही होती है ना आज़ादी। फ्रीडम माने आज़ादी, खुलापन। तो मशीन को भी थोड़ी सी आज़ादी चाहिए होती है, वो तभी तो वो मूव करेगा ना। अगर बिल्कुल टाइट मैकेनिज्म बनाओगे तो वो मोशन कैसे ट्रांसमिट करेगा, खुद दिमाग लगा के सोचो। अगर
कैसा एग्जांपल दें? हाँ, अगर मैं बाइक की चेन को जो होता है या साइकिल की चेन, स्कूटी में इन सब में ही तो चेन लगती है, चेन को इतना ज़्यादा टाइट बना दूँ कि वो मूव करने में ही, और लुब्रिकेंट भी ना डालूँ, ग्रीस व्रीस लुब्रिकेंट कुछ भी ना डालूँ, तो वो इतना टाइट हो जाएगा, वो मूव करने में ही इतना मतलब हमें जोर लगाना पड़ेगा, साइकिल को इतना जान लगाना पड़ेगा कि उसकी कोई हद नहीं। अच्छा ठीक है, इसी केस में अगर मैं साइकिल की चेन और गियर्स में थोड़ा सा जैसे कि ये हमारा छोटा वाला गियर होता है, ये बड़ा वाला गियर होता है, ये टूथेड व्हील ये छोटा वाला होता है, ये बड़ा वाला हमारा टूथेड व्हील होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं इस चेन को बिल्कुल टाइट कर दूँ, बिल्कुल टाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट, तो तुम्हें इसे मूव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी तुम्हें इसमें, ठीक है, इसे मूव कराने में, क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन ही इतना होगा। और उसी केस में अगर मैं बेल्ट को थोड़ा लूज छोड़ दूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बिल्कुल लूज छोड़ दूँ, तो यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो हमारा जोर होगा ना, हमारा जो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा कम बैठेगा, ठीक है, बिकॉज द कॉन्टैक्ट वुड बी लूज। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पहले केस में क्या है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट टाइट हो जाएगा, दूसरे केस में कॉन्टैक्ट क्या होगा, थोड़ा लूज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी कम रहेगा, तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। पहले केस में फ्रिक्शन जो है ज़्यादा लगेगा, तो एनर्जी क्या होगी, हमारा फ्रीडम क्या होगा, बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि चिपका चिपका रहेगा ना। और दूसरे केस में क्या होता है, फ्रीडम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह समझो फ्रिक्शन, आज़ादी को ऐसे ऐसे समझो। आज़ादी मतलब जैसे हमने 11th-12th में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, हर एक एटम को अपनी आज़ादी चाहिए होती है, आइडियल स्टेट गैस इक्वेशन पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है यार, मूवेबिलिटी। हर एक मैकेनिज्म को मूवेबिलिटी, हर एक मशीन चाहता है कि मैं भी आसानी से घूम पाऊँ, मैं भी टर्न कर सकूँ, मैं भी ऑपरेट कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, रिवोल्यूट कर सकूँ, स्पिनिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, ये सब करने के लिए हमें मशीन के जो टूल होते हैं ना, जो पार्ट होते हैं, उन्हें हमें थोड़ा सा वो देना होता है। वीडियो चल रही है, हाँ, तो हमें थोड़ा सा उसे गैप देना होता है, गैप इन द सेंस मूवेबिलिटी, फ्रीडम देना होता है, नहीं तो वो स्पिंडल होता है वो घूमेगा कैसे, मशीन का पार्ट घूमेगा कैसे अगर तुम उसे बिल्कुल टाइट कस दोगे, ठीक है। तो उसे जितना लूज रखोगे उसे कहेंगे मूवेबिलिटी, मूव करने की क्षमता, ठीक है, वो हिलने की क्षमता उसमें रहेगी, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कोई भी एक मैकेनिज्म है, देखो दो तरीके होते हैं मैकेनिज्म डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के। सबसे पहला तरीका जो होता है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे कोई भी मैंने मैकेनिज्म ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें ये पहला जो है ये मैं तुम्हें बताऊंगा प्लेन एंड एक्सेस मेथड, प्लेन एंड एक्सेस मेथड, ठीक है। इसमें तुम्हें प्लेन और एक्सेस देख के कैलकुलेट करना होगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना नाम से लग रहा है, बहुत आसान है, जब करोगे अपने आप समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेन एंड एक्सेस मेथड में सबसे पहले अगर मैं कोई एक बार मैकेनिज्म बनाऊं, 4 बार चेन मैकेनिज्म, ये होगा मेरा ऐसा, ठीक है। ये बार चेन मैकेनिज्म अगर मैंने बनाया ये, ठीक है, तो ये होगा मेरा A B C D। इसी वीडियो में मैं एक मेथड के बारे में बताऊंगा कि प्लेन एंड एक्सिस मेथड क्या होता है, दूसरी वीडियो में मैं आपको एक और गॉल्स कुछ बैक मेथड ऐसा कुछ है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा, वो बहुत ईजी है, उसमें तो बस फॉर्मूला लगना है 3 × L - 1 - 2J + H। मुझे पता है अभी कुछ समझ नहीं आया, बट बाद में तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि इस वीडियो का मतलब, उसका मतलब क्या होता है, वो तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से आवाज़ भी आ रही होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले ना, इसमें क्या करते हैं, ये जो प्लेन और एक्सिस मेथड जो होता है, इसमें सबसे पहले तुम जो फिगर बनाते हो उसे देखो, ठीक है, उसके फाइनल और एंड पॉइंट देख लो। सबसे पहले ये अगर हमारा लिंक 1 है, ये भी जो है ये हमारा है लिंक 1, ठीक है। फिर ये क्या है, लिंक सॉरी ये तो लास्ट में मान, इसे मैं मान रहा हूँ लिंक 1, इसे मैं मान रहा हूँ लिंक 2, इसे मैं मान रहा हूँ लिंक 3, इसे मैं मान रहा हूँ लिंक 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फाइनल लिंक जो इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट बॉर्डर पॉइंट है और बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसे दूर तक मिला दूंगा, मिलेंगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा, मिलेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा, नहीं मिलेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले स्लांट बोलना पड़ता है। देखो मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं यहाँ बनाऊंगा, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ओ सॉरी ठीक है, ये चौक है ना थोड़ा रफ है, तो इस पर हाथ मेरा बैठ जा रहा है, नहीं तो उसमें तो वाइट बोर्ड में तो क्या ही बताएं, वो तो तुम्हें हालत बताइए। तो ठीक है, अच्छा अब मैं इसका क्या करूँगा, देखो मैंने ये फिगर तुम्हारे सामने बना दी, तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ इस फिगर को मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे सबसे पहले एक एक्सेस खींचूंगा,
बिल्कुल बॉटम वाला जो पार्ट है उसके नीचे एक एक्सिस खींचो। अब क्या करो, लंबी पूरी ब्लैक बोर्ड भर दो तुम। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ना, ये स्लांट जो है इसे मैं ऐसे 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 करके सीधा सीधा करके ले जाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ओनली वन एंगल, तो मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। कैसे पता चला मुझे, मैंने इसके जो ऊपर वाला सबसे टॉप मोस्ट पार्ट था उसका स्लोप बनाया, बॉटम वाले का पार्ट था उसका स्लोप बनाया, दोनों को मिला दिया। अगर तुम इसका डायग्राम देखना चाहोगे ना, ये हमारा एक्स वाई प्लेन में डायग्राम बनाया, ठीक है। इसका मैं क्या बनाऊंगा, ये जो होता है देखो, ये एक ऐसे जा रही है यार, थीटा क्या ही बना है देखो, अगर मैं ओरिजिन से ऐसे ले जाऊं और ये एक ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इसका स्लोप मेनली ये है और इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया और ये हमारी ग्राउंड वाली लाइन है, इसके बीच में हमारा थीटा बना है, ये हमारा वाई एक्सेस, ये हमारा एक्स एक्सेस, एक्स वाई प्लेन ही तो हुआ, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। समझ आया कैसे करते हैं। सबसे पहले जो फिगर गिवन है हमें, उसका बिल्कुल बॉटम लाइन से एक रेखा बना दो, ऊपर वाली जो स्लांटेड लाइन है उससे रेखा बना दो, अगर स्लांट नहीं हुई तो बिल्कुल स्ट्रेट हुई तो ऐसे बिल्कुल स्क्वायर की तरह स्ट्रेट हुई तो बिल्कुल, तो वो तो पैरेलल जाएगी ना रेल की पटरी की तरह, वो तो बिल्कुल ही पैरेलल जाएगी, उसका तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा, उसके सिवा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो दूसरे वाले मेथड से करके बताऊंगा, बहुत ईजी रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो, ये पता चल गया तुम्हें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मैकेनिज्म हैं जिसमें तुम्हें कई फॉर्मूले से हाँ भी मिलेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बाकी से ना भी मिलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जैक्ट फार्मूला बताऊंगा जिससे तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, फिलहाल के लिए ये समझ गए, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास ऊपर वाली जो टेंजेंट लाइन होती है, जो सबसे टॉप मोस्ट होती है पूरी लिंक की, जो क्वेश्चन की बनाऊंगा उसकी टॉप मोस्ट रेखा से ऐसे करके एक बना दो और ये उसे ऐसे करके बना दो, देख लो पीछे अगर मिल रही हैं, जितनी बार मिलेगा, एक साइड यहाँ मिल रही है एक साइड यहाँ मिल रही है तो 2 हो गई, एक ही बार यहाँ मिल रही है तो सिर्फ एक ही होंगी, इसे कहते हैं हमारा प्लेन एंड एक्सिस मेथड, ठीक है। समझ गए। एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, इससे देखो कितनी जल्दी इरेज हो गया डस्टर से, तो ठीक है, बार बार तुम्हें इतना लंबा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा 5 चेन मैकेनिज्म। ये क्या बनाए थे, 4 बार मैकेनिज्म बनाया था मैंने, क्या बनाया था 4 बार। अब मैं बनाऊंगा 5 बार मैकेनिज्म, 5 बार चेन मैकेनिज्म। तो 5 बार चेन मैकेनिज्म मेरा कैसे बनेगा, ये लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये ठीक है। ये ऐसे ही है ना, अरे ये तो 6 बन गया, वही मैं सोच रहा हूँ यार, फिर तो टॉप मोस्ट रेखा से तो ये अलग ही बन जाएगी। देखो यहाँ पे मेरी डायग्राम, वो ड्राइंग भी अच्छी आ रही है, ठीक है। इतना तो मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, बट इतना है कि तुम्हें समझ आ जाएगा। वही बात है, देखो ये बना दिया, 5 बार चेन मैकेनिज्म है, ठीक है। L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा जो मैंने तुम्हें बताया था, सिंपल कुछ नहीं, देखो ये जो बार बनाया मैंने, ये ऐसे करके किया, ये ऐसे करके किया, ऐसे करके किया, ऐसे करके, ऐसे करके, सबसे पहले रेखांकित कर दूंगा नीचे वाली लाइन को, अच्छे से पूरी रेखा बना दी। उसके बाद एक बार एंगल ये बन रहा है, उसी तरह अदर साइड में भी हमें तो एंगल तो बनाना ही है यार, हमें ऑल साइड देखना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ पे एंगल बन रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बेस लाइन को रेफरेंस लेके ही। अच्छा, ये मत कर देना कि मैंने तो इन दोनों लाइनों को भी मिला दिया, ये भी इंटरसेक्ट, ये गलत है, इसको नहीं करना, ठीक है। सिर्फ बेस लाइन को रेफरेंस लेके ही करना है। क्या बोला मैंने, सिर्फ बेस लाइन को रेफरेंस लेके ही हमें करना है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने ऐसे करके बना दी, ऐसे करके बना दी, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है, हमें वो नहीं करना है। बेस लाइन को रेफरेंस लेके बनाने और फिर बाकी लिंक्स को मिलाने की, टॉप मोस्ट लिंक्स को मिलाने की कोशिश करना है उनसे। तो ये θ1,
ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके देखोगे ना, फिर भी यही आएगा, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही आएगा। ठीक है, तो ये करके हम प्लेन एंड एक्सेस मेथड डिसाइड करते थे कि कैसे कैसे क्या काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा प्लेन एंड एक्सेस मेथड अच्छे से समझ आया। अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पुशबैक क्राइटेरिया। पुशबैक क्राइटेरिया टू डिसाइड, उसमें तो बहुत सिंपल है यार, उसमें तो बस एक फॉर्मूला है। ठीक है, एच हायर पेयर लोअर पेयर के बारे में तुम्हें पता ही है, उसमें बस एक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे तुम्हें पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला में बस लिंक्स और जॉइंट के वैल्यू डालते रहो, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ये तो तुम्हें एंगल बना के देखना पड़ेगा, ये तो 2 मिनट की बात है, खैर उसमें भी तुम देख लोगे। ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो के बारे में। तो आई होप आपको पूरा समझ आया प्लेन एंड एक्सेस मेथड। अगले वीडियो में पुशबैक मेथड के बारे में भी अच्छे से बता दिया जाएगा। फॉर्मूला है, कुछ आंसर वैल्यू डाली आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया। थैंक यू।